गुड इवनिंग। तो हम करंट अफेयर सीरीज में आज बात करने वाले हैं वापस से मिडल ईस्ट का या पश्चिमी एशिया में चल रहे विवाद के ऊपर भारत का एक और टेक। देखिए, जब ईरान एक तरफ और दूसरी तरफ इजराइल और यूएसए, जो इनके मध्य वॉर या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उस लड़ाई झगड़े के चलते उस क्षेत्र में जो ट्रांसपोर्टेशन गतिविधियां, खास करके वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जलीय परिवहन की गतिविधियां, उनमें काफी अनिश्चितता बढ़ गई है। पता नहीं कौन सा देश कब मिसाइल कहां पर मारे, उसको जला के धुआं धुआं कर दे, खत्म कर दे, है ना। तो इसको लेकर के जो शिप कार्गो, जो पानी के जहाज, जो बड़े लेवल पर वैश्विक जो है वो व्यापार का माध्यम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का माध्यम है, उनको लेकर वोलेटिलिटी बढ़ गई है। और जो जहाज सामान लेकर आ जा रहे हैं, उनको इंश्योर करने के लिए, उनका बीमा करने के लिए जो बीमा कंपनी है, उन्होंने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए। क्योंकि बड़े जहाज होते हैं, उनके ऊपर लदा हुआ सामान काफी ज्यादा पैसे का होता है, और वो अगर इंश्योरेंस करेंगे और किसी देश की मिसाइल वहां पर लग गई, तो इसका मतलब उस बीमा करने वाली कंपनी को अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए जो जहाज उस एरिया से गुजर रहे हैं, वो रूट जो वो पकड़ रहे हैं, उस पे इंश्योरेंस कंपनी या तो इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करवा रही है, या फिर इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रही है तो काफी पैसा ले रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो छोटे व्यापारी हैं, जिनका एक्सपोर्ट होता है, जैसे अपने इंडिया से हैंडीक्राफ्ट का है, हाथ से कोई कारीगर सामान बनाते हैं, वो विदेशों में भेजते हैं, उनका कंसाइनमेंट या उनका जो है वो एक तरीके से शिपमेंट जो विदेशों में भेजा जाएगा, वो बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। अगर वो एक्सपोर्ट रुक गया तो मतलब इंडिया में एमएसएमई की हालत खराब हो जाएगी। जो इतने सालों से हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई एमएसएमई सेक्टर को उठाया जाए, जिससे कि ज्यादा रोजगार मिले और हम विदेशों में ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए, अब वो इस वॉर की वजह से बुरी तरीके से प्रभावित होगा। ऐसे में भारत सरकार ने जो है वो एक्सपोर्ट को कंटिन्यूअस करने के लिए, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, समुद्री यातायात के दौरान जो रिस्क फैक्टर बढ़ गया है, उससे सेव करने के लिए एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है रिलीफ। क्या नाम है? रिलीफ का पूरा नाम क्या है? रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। यानी कि विदेशों में जो हम एक्सपोर्ट करेंगे, उस दौरान जो भी समस्याएं आ रही है, उसको बाउंस बैक करके वापस से नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, रिस्क फैक्टर जो है उसको कम से कम करने के लिए, सरकार कोई रिस्क होगा तो खुद बेयर करने के लिए तैयार, और उसको ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी एक्सपोर्ट को बढ़ाए रखने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है ना। अपने देश में एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, यानी कि विदेशों के अंदर हम अपने सामान को एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर पाए, ताकि हमें ग्लोबल लेवल पर व्यापार में कॉम्पिटिटिवनेस मिले एक तो, और दूसरा हम वैश्विक बाजार में अपनी पहुंच को सुनिश्चित कर पाए। उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भारत सरकार ने पहले से ही चला रखा है। तो इस मिशन रिलीफ को हम समझे, उससे पहले हमें यह समझ आना चाहिए कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन क्या है, और उसके बाद उसी के एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के ही हिस्से के रूप में रिलीफ को समझे हम। तो भारत सरकार द्वारा नवंबर 2025, जो पिछला अपना बजट है 2025-26, इसमें इसकी घोषणा की। उद्देश्य क्या था? भारत के सामान और सेवाएं विश्व में ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किए जा सके। उसके लिए इसकी टाइम पीरियड रखा गया कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को जारी रखा जाएगा 2025-26 से लेकर 30-31 तक के लिए। और भारत सरकार इसमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, उस दौरान चाहे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए या सब्सिडी देने के लिए या किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करना है, तो उसके लिए जो है वो भारत सरकार ने एक राशि रखी कि वो खर्च किया जाएगा, और वो है 25,060 करोड़ रुपए की। इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री रखी गई, वो ऑब्वियसली कौन होगा? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। और इसके अंडर में एक संस्था काम करती है जिसका नाम है ईसीजीसी, है ना, एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रमोशन गारंटी कोऑपरेशन। इस तरीके से ईसीजीसी, इसके अंडर में एक संस्था काम करती है, वो इस मिनिस्ट्री के बिहाफ पर यह सारा काम करती है। इस एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत जो भी एक्सपोर्ट करने में पार्टिसिपेट करेंगे भारत के छोटे एमएसएमई के प्लेयर या दूसरे, उनको दो तरीके से मदद की जाएगी, एक तो फाइनेंशियल, एक नॉन फाइनेंशियल। जो फाइनेंशियल मतलब उनको पैसा, उनके सरकार की तरफ से सब्सिडी, प्रोत्साहन देके, ताकि उनके सामान जो है वो वैश्विक बाजार में दूसरे देशों की तुलना में सस्ते या कॉम्पिटिटिव, मतलब ऐसा नहीं कि भारत का सामान 150 रुपए में बिक रहा है और चाइना वही सामान 60 रुपए में बेच रहा है। तो इसका मतलब जो दुनिया में हम एक्सपोर्ट करेंगे तो लोग कौन सा सामान खरीदेंगे? तो इसका मतलब भारत और चाइना वाले जो वो प्राइस में कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए। उसके लिए जो यहां पर प्रोडक्शन किया जा रहा है, उस प्रोडक्शन में सब्सिडी, विभिन्न प्रकार की रिलीफ, टैक्स वगैरह में कमी, वो उन सब के लिए
निर्यात प्रोत्साहन वित्तीय सहायता का प्रावधान है, और दूसरी तरफ तेजी से उसको बंदरगाह के माध्यम से विदेशों तक पहुंचाने के लिए या एक्सपोर्ट में मदद करने के लिए निर्यात दिशा, ये दोनों प्रोग्राम इस एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत चल रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले से चल रहा एक मिशन है जिसका नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। इसके तहत इसकी टाइम पीरियड कितना रखा है, 2025-26 से 30-31 तक। नोडल मिनिस्ट्री किसको रखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन दोनों को रखा है। अच्छा, अब हम बात करें मिशन रिलीफ के बारे में। तो मिशन रिलीफ जो है वो अभी जो पश्चिमी एशिया या यूरोप वाले देश, जिसको क्या बोलते हैं, मिडल ईस्ट, है ना, मध्य पूर्व बोलते हैं, हमें वो पूर्वी देश बोलते हैं, और जो हम जिनको पश्चिमी एशिया यानी कि अरेबियन पेनिनसुला और उससे जुड़े हुए जो देश है उनको क्या बोलते हैं अपन, तो पश्चिमी एशिया, और यूरोप वाले या वेस्ट वाले क्या बोलते हैं, मिडल ईस्ट। वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इस दौरान अपना सामान जो है वो हार्ड नहीं हो, उसके जो एक्सपोर्टर है उनके हित प्रभावित नहीं हो, उसके लिए चलाया गया मिशन रिलीफ। और इसका एक बार पूरा नाम बता दो, रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर, वेरी गुड। अब इसमें क्या है उद्देश्य, एक्सपोर्ट के फ्लो को बनाए रखना, एमएसएमई को सपोर्ट करना, ऑर्डर में रुकावट को रोकना और ग्लोबल ट्रेंड में भारत की मजबूती और कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूत करना। इसका कार्यान्वयन वो जो है वो ईसीजीसी, जिसका नाम है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना। पूरे एक्सपोर्ट साइकिल को सपोर्ट करना है, बस इसी से संबंधित ये खबर आई। तो अब इस पे जो है वो क्या बातें, पहले से प्रभावित शिपमेंट और उसमें इंश्योरेंस के तौर पर पैसा जो वो उसके रिलेटेड 2-3 प्रावधान है, आप उसको देख लेना। टोटल ये जो मिशन है उसके लिए पैसा रखा गया है 497 करोड़ रुपए। ये ब्रॉडली देखोगे तो किसका हिस्सा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का। अब ये अनफोर्सीन इवेंट आ गया, एकदम से अचानक अप्रत्याशित घटना हो गई, तो उसी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के एक हिस्से के रूप में मिशन रिलीफ चलाया जा रहा है, ताकि इस विपरीत परिस्थिति में भी भारत का एक्सपोर्ट कंटिन्यूअस जारी रखा जा सके। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपने एक सवाल बनता है। अब मुझे एक एमसीक्यू सोल्व करके बताओ जो आने वाले एग्जाम में संभावित है। अच्छा, ये वाला जो है वो उसमें 3 नंबर ऑप्शन है और 4 नंबर ऑप्शन है। उसके तहत 2 और चीजें कि ये जो है, एक तो बड़े निर्यातकों के लिए नहीं, छोटे वाले एमएसएमई उन्हीं को प्रमोट करेगा, बड़े तो अपना ध्यान खुद रखे। और दूसरा जो है वो पात्र अवधि के लिए 100% अतिरिक्त जोखिम कवरेज प्रदान किया जाएगा। ये बात सही है, क्योंकि इस वाले अगर ऑप्शन को अपने को देखेंगे तो इसके ये प्रावधान है जिसमें रखा गया है कि एंश्योर्ड कंसाइनमेंट। देखिए 2 शब्द है यहां पर, एक तो है कंसाइनमेंट और दूसरा है शिपमेंट। दोनों में अगर टेक्निकली अंतर देखोगे आप तो शिपमेंट किसको कहते हैं और कंसाइनमेंट किसको कहते हैं। शिपमेंट तो वो होता है जब कोई एक प्रोड्यूसर है, कोई सामान बनाता है और उसको भेज दिया दूसरी जगह पर, अगले ने खरीद लिया उसको। जैसे मान लो कि मेरा काम है साइकिल बनाने का और मेरी फैक्ट्री है मुंबई में, मैंने साइकिल से एक ट्रक लोड किया और वो किसी खरीदने वाले दिया, मेरा काम खत्म हो गया। तो इसका मतलब वो एक ट्रक जो साइकिल भर के मैंने भेजा है वो क्या है, शिपमेंट है ना। दूसरी तरफ नाम आता है कंसाइनमेंट। मान लो कि मैं एक बहुत बड़ी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी चलाता हूं, सपोज एलजी लाइफ्स गुड एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने वाली कंपनी है, और मेरी फिर फ्रेंचाइजी जगह जगह पर खुली हुई है, मतलब शोरूम खुले हुए हैं एलजी के, और मैं एलजी के टीवी और फ्रिज जो है वो ट्रक में भर के और मुंबई से जयपुर भेजता हूं, और वो मेरे नाम से ही बिकेंगे। ऐसा नहीं कि उस शोरूम वाले के नाम से बिक रहे हैं, वो किसके नाम से बिक रहे हैं, एलजी के नाम से बिक रहे हैं। तो जो एलजी कंपनी है जिसने मुंबई से जयपुर में भेजा और उसी की फ्रेंचाइजी या शोरूम के थ्रू वो सामान बिक रहा है, तो वो कहलाता है क्या, कंसाइनमेंट। आगे बात, यानी कि जिसकी क्रेडिबिलिटी के आधार पर कोई सामान आगे जाके भी बिक रहा है, उसी का नाम चल रहा है, तो वो तो है कंसाइनमेंट। और जिसने बेच दिया, आगे खरीदने वाला जाने वो कैसे बेचेगा क्या, वो कहलाता है शिपमेंट। तो भारत के विदेशों में जो सामान जा रहे हैं वो 2 तरीके से जा रहे हैं, एक तो कंसाइनमेंट और एक शिपमेंट। उसमें इंश्योर्ड कंसाइनमेंट यानी कि जो पहले से कंसाइनमेंट है और उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, उसके लिए टाइम पीरियड 14 फरवरी से 15 मार्च के दौरान जो गए थे, उसमें 100% तक एक्स्ट्रा रिस्क कवरेज जो है वो भारत सरकार के इस मिशन के तहत, रिलीफ के तहत होगी। और अगले 3 महीने, जिसमें शुरुआत कब से हो गई है, 16 मार्च से 15 जून तक, उसके लिए जो है वो आगामी खेप भेजने के दौरान निर्यातकों के लिए कितना % सपोर्ट किया जाएगा भारत सरकार के इस मिशन के तहत, 95%। जो पीछे वाला है उसके लिए 100% और आगे वालों के लिए 95%। अब उसमें जो है वो अपनी जो एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रमोशन वाली जो समिति है
वो बाहर भेजने वाले सामान के लिए 100% खुद इंश्योरेंस करती है। और उस मान लो कि कोई ऐसा एक्सपोर्टर है जो उस एजेंसी जो वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करती है ईसीजीसी, उससे इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है, या उसकी जो वो एक तरीके से पात्रता में नहीं आता है, या उसकी जो वो क्वालिफिकेशन में नहीं आता है, या उसके लिए उसकी अर्हता नहीं है, उनके लिए 50% तक किसी ने बीमा करवाया और उस दौरान उसको कोई खतरा हो गया तो उसको भी 50% जो पैसा है वो क्या किया जाएगा, रीएम्बर्स मतलब लौटाया जाएगा। अगर कल को उसका कोई नुकसान होता है तो एक्स्ट्रा वो, और मैक्सिमम 50 लाख रुपए उसकी सीमा रखी गई। और टोटल इसके लिए कॉर्पस बनाया गया है कितना, 497 करोड़ रुपए का। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए एक एमसीक्यू सोल्व करो आप। कौन सा ऑप्शन है, मतलब पांचवा नहीं मान रहे हो आप, क्यों? क्योंकि मेनली तो टारगेट किसके लिए है ना। चलिए, तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। तो ये एक अच्छा